जीवन में कभी भी घर बनवाना तो घर में भगवान का मंदिर जरूर बनवाना। हमारी कितनी माताएं बहनें अपने घर में भगवान का मंदिर बनाए हैं। खाता नील है, वाह बहुत बढ़िया। यदि पैसा ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, तो भगवान के लिए कमरा बना दो। जमीन ज्यादा नहीं है, जगह कम है, तो चाहे छोटी सी अलमारी ही रखिए भगवान के लिए, लेकिन रखिए। उससे पूरे परिवार को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। महाराज बनवाए कहाँ? अपने घर को जब भी बनवाएं तो कभी भी घर में पूरब और उत्तर कोने पर लैट्रिन, बाथरूम, रसोई ये सब नहीं बनाना चाहिए। कहाँ? पूरब और उत्तर कोने पर। इसको ईशान कोण कहते हैं। कौन सा कोण माता बहनों? ईशान कोण। ईशान कोण देवताओं का वास होता है। अगर किसी के घर में पूरब उत्तर कोने पर लैट्रिन बाथरूम है तो जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा। चाहे उनके यहाँ पैसा बरसता होगा तो भी कभी ठिकाना नहीं रहेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति कार्य करती है। अब तो बड़े बड़े मकान बनाने के, मकान का नक्शा जो इंजीनियर बनाते हैं उनको भी वास्तु शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, तब मकान का मानचित्र बनाते हैं। इसलिए जब भी घर बनवावें तो पूरब उत्तर कोने पर भूल कर भी लैट्रिन बाथरूम न बनवावें। क्या बनवावें? भगवान का मंदिर। क्या बनवावें? भगवान के लिए कमरा। नहीं बना सकते तो पूरब उत्तर कोने पर छोटी सी अलमारी रखिए, वही देवी देवताओं का चित्र लगाइए। भोजन बने तो थोड़ा भोग लगा के सब लोग पाइए। ईशान कोण। उसके बाद हम आ गए आग्नेय कोण। आग्नेय कोण कहते हैं पूरब और दक्षिण कोने पर। यदि आपके घर में पूरब और दक्षिण कोण पर रसोई घर होगा तो कभी भी घर में कोई जल्दी बीमार नहीं होगा। ये हमारी कोई निजी राय नहीं है, ना कोई छू मंतर है। इसमें एक वैज्ञानिक स्थिति काम करती है वास्तु शास्त्र की, जिसको आज के विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि आग्नेय कोण में यदि घर में भोजन पकेगा तो कभी भी डाइजेशन पावर खराब नहीं होगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, सबका स्वास्थ्य चकाचक रहेगा, सबकी बुद्धि ठीक रहेगी अगर रसोई घर हमारा आग्नेय कोण में होगा। इसलिए हमारी माताओं बहनों को प्रार्थना है कि अपने रसोई घर को आग्नेय कोण में ही रखें। भोजन बनाते समय हमेशा मुंह किधर होना चाहिए? पूरब दिशा की ओर। जब भोजन बनावे, वैसे खड़े खड़े बनाना, खड़े खड़े खाना, ये दोनों बहुत अवैज्ञानिक तरीका है। लेकिन आपने अपने बिटिया का ब्याह ठाना है, बेटे का तिलक ठाना है, वहां मजबूरी है। आज के समय में 1500 आदमी को आप जमीन पर बैठा कर नहीं खिला सकते हैं, उतने कार्यकर्ता नहीं व्यवस्थित किए जाते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन का मामला है। शादी विवाह में खड़े खड़े घूम घूम के खा ले, लेकिन अपने घर में कौन मजबूरी है भैया? उसमें तो बहुत ज्यादा बड़ा भगोना चढ़ाना नहीं पड़ता है। 5-7 लोग, 10-12 लोग जो भी हैं वो आराम से जमीन पर बैठकर खा सकते हैं, जमीन पर बैठकर बना सकते हैं। आधे से ज्यादा बीमारियों का कारण है डाइनिंग टेबल। अब घुटना हम कहाँ मोड़ना चाहते हैं? कुर्सी पर बैठकर खा लेंगे, खड़े होकर खा लेंगे, घुटनों को चाल ही नहीं दे रहे हैं। फिर पालथी लगा के बैठेंगे तो पैर में दर्द होगा ही। इसलिए जमीन पर बैठकर भोजन करना सबसे बड़ा वैज्ञानिक पद्धति है भोजन करने का। हमारे बुजुर्ग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, कभी घुटनों में दर्द नहीं होता था। सबकी ग्रीस खत्म हो रही घुटनों की, और हम विभिन्न प्रकार के झंझावातों में फंसते जा रहे हैं। तो रोगी होने का कारण है हमारी गलत लाइफ स्टाइल। घर में भोजन बनाए तो भोजन बनाते समय मुंह पूरब दिशा की ओर रहे, वैज्ञानिक पद्धति से भोजन करें। उसके बाद पहुंच जाइए नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण क्या है? नैऋत्य कोण है पश्चिम और दक्षिण कोना। ये लैट्रिन बाथरूम के लिए होता है। ध्यान रहे, जब भी आप लैट्रिन बाथरूम का कमरा बनवावें तो जो सीट जाम करवाते हैं लैट्रिन की, वो कभी भी पूरब और पश्चिम की ओर नहीं होनी चाहिए। बैठने वाले का मुंह या तो उत्तर की ओर रहे अथवा तो दक्षिण की ओर रहे। ये बहुत वैज्ञानिक कारण है। उसके बाद आ गए वायव्य कोण में। वायव्य कोण कौन है? वायव्य कोण है पश्चिम और उत्तर कोना। इसका क्या करें, इसको समझ लीजिए। यदि आपके घर का दरवाजा पूरब दिशा की ओर है तो आप कभी भी आग्नेय कोण में रसोई नहीं बना सकते हैं। कारण, क्योंकि आग्नेय कोण तो बाहर हो जाएगा। रसोई आदमी घर के अंदर रखता है, बाहर कैसे रसोई बनाएंगे? इसलिए ऋषियों ने वायव्य कोण को छोड़ा था कि अगर आप आग्नेय कोण में रसोई ना बना पाए, पूरब और दक्षिण कोने पर अगर रसोई नहीं बना सकते हैं
तो आप उत्तर और पश्चिम कोने पर रसोई बना सकते हैं, वायव्य कोने में। लेकिन भोजन बनाते समय वहां भी भोजन बनाते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। सीढ़ी आप घर में कहीं भी लगावें, लेकिन सीढ़ी से उतरते समय मुंह या तो पूरब की ओर रहे अथवा उत्तर की ओर रहे। सीढ़ी का उतार पूरब या उत्तर की ओर रहेगा। घर को बनाते समय इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित मानिए परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कभी भी रुपया भरा बैग पड़ा नहीं मिलेगा। आप जिस रोजी रोजगार से जुड़े हैं उसमें तरक्की के अवसर आएंगे। परिवार में सबकी बुद्धि ठीक रहेगी, क्योंकि अन्न ठीक तो मन ठीक, मन ठीक तो विचार ठीक, विचार ठीक तो परिवार में प्यार सहकार बढ़ेगा ही। आज राजा ऋषभदेव ने अपनी संतान को कहा, बेटा घर बनवाओ तो मंदिर जरूर बनवाओ घर में।